क्या पीएम मोदी का मणिपुर दौरा आखिरकार शांति की किरण लाएगा या 2 साल के दर्द पर बस नमक छिड़कने जैसा साबित होगा? आज हम बात करेंगे पीएम मोदी के मणिपुर दौरे की, जो 2023 की हिंसा के 2 साल बाद आया है। बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर न उड़ सका तो रोड से चुराचांदपुर पहुंचे, प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया और जमकर इधर उधर की बातें की। पीएम मोदी ने कहा, यहाँ की जनता को सैल्यूट करते हैं, उनकी जज्बे की कद्र करते हैं। मणिपुर के नाम में ही मणि है, ये वो मणि है जो आने वाले समय में पूरे नॉर्थ ईस्ट की चमक को बढ़ाने वाली है। और आज मणिपुर को शांति का संदेश भी दे दिया। उन्होंने जोर देकर कहा वो मणिपुर की जनता के साथ खड़े हैं, लोगों को शांति के रास्ते पर आगे चल अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। ये मणिपुर में कहा है, जहां पर हिंसा 2 साल से चल रही है, आज तक नहीं गए। अपने बच्चों के सपनों को पूरा करना चाहिए, ये भी मणिपुर में कहा है। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं, मणिपुर में कहा है। लेकिन क्या ये दौरा मणिपुर की जनता के लिए सुकून का पैगाम है या उनके घावों पर नमक? क्या ये दौरा मणिपुर को नई उम्मीद देगा या फिर बस एक राजनीतिक ड्रामा साबित होगा? इसी विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिसे कोई छुपाना चाहता है। मुकेश जी, 2 साल तक तो नहीं गए, 28 महीने और उसके बाद आज गए। इस पर पहले तो इसकी विजिट पर क्या कहेंगे? देखिए, इस चर्चा को यहाँ से शुरू करें कि प्रधानमंत्री वहाँ गए किस लिए थे। हाँ, मकसद क्या था, एजेंडा क्या था? अगर हम आम लोगों की नज़र से देखें या मणिपुर वासियों की नज़र से देखें तो ये यात्रा होनी चाहिए थी जो लगातार वहाँ हिंसा हुई और आज तक हो रही है। उस हिंसा से जो पीड़ित लोग हैं, जिन्होंने अपने घर बार खोए हैं, अपने नाते रिश्तेदार खोए हैं, तमाम तरह की हिंसा, आगजनी, महिलाओं को सड़कों पर नंगा घुमाया गया है। उस आबादी को आप कैसे सांत्वना देते हैं, कैसे आप उन्हें समझाते बुझाते हैं, कैसे उन्हें आश्वस्त करते हैं कि आप मेन स्ट्रीम में आइए, कैसे उनसे कहेंगे कि जो अतीत में हो चुका है, हुआ है, उसका मुझे अफसोस है। अफसोस शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकला है। मुझे दुख है कि यहाँ ये सब झेला लोगों ने, ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहीं से भी मणिपुर वासियों की पीड़ा पर मरहम लगाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ये जताने की नहीं कोशिश की कि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, मुखिया हैं, उनके भी अभिभावक हैं और जो जिस पीड़ा से वो गुजरे हैं उससे उनको भी पीड़ा हुई है। लेकिन ये क्या प्रधानमंत्री कहने के लायक रह गए थे? सवाल इससे ये उठता है। नहीं रह गए थे ना, क्योंकि 2.5 साल तक आपने उनकी कोई खैर खबर नहीं ली। आप गए नहीं वहां, आपसे 2 शब्द बोले नहीं गए, आपने मणिपुर पर संसद में डिस्कशन नहीं होने दिया। आपने एक ऐसी सरकार को बचा के रखा जिसने जो इस पूरे जो एक तरह का नरसंहार था वहां, या कहें कि दंगे थे, फसाद थे, उनको करवाने में उसकी भूमिका थी। उस मुख्यमंत्री को आप लगातार बनाए रखे जो जिस पर आरोप है, आरोप ही नहीं, उसका ऑडियो क्लिप वायरल हुआ कि वो किस तरह से कुकियों के खिलाफ साजिश रच रहे थे उनको मरवाने के लिए। तो एक जो पूरी ये हिस्ट्री है, क्या मणिपुर के लोग भूल जाएंगे? क्या मणिपुर के लोग आपके केवल दर्शन मात्र के लिए अभिलाषी थे वो, कि आप आएंगे और हम खुश हो जाएंगे, हम प्रसन्न हो जाएंगे कि प्रधानमंत्री आ गए आखिरकार? दरअसल ये प्रधानमंत्री का एक प्रतीकात्मक दौरा था और इससे भी आगे बढ़कर मैं ये कहूँगा कि ये खाना पूरी था। ये प्रधानमंत्री पर जो पिछले 2.5 साल से आरोप लग रहे थे कि प्रधानमंत्री जाते क्यों नहीं हैं, प्रधानमंत्री एक दौरा क्यों नहीं कर लेते, प्रधानमंत्री लोगों से मिलते क्यों नहीं हैं, प्रधानमंत्री कोई निर्णायक कदम क्यों नहीं उठाते। और ये जो सांप्रदायिक हिंसा वहाँ हुई, मैतेई जो हिंदू हैं और जो कुकी ईसाई हैं, उनको उनके लड़ाने में क्यों आपकी पार्टी की भूमिका की बात की जा रही है? क्यों कहा जा रहा है कि आपकी जो सरकार है वही ये दंगे करवा रही है? इसकी कोई सफाई नहीं, इसके बारे में आपने कुछ कहा नहीं। आप कहने लायक रह गए थे क्या? मूल सवाल ये कि क्या आप किस मुंह से वहां गए थे, किस एजेंडे के साथ गए थे?
आपको केवल चुनाव दिखता है। आप पिछली बार कब गए थे? 2022, जब मणिपुर में चुनाव थे। अब फिर चुनाव निकट आ रहे हैं, और ये भी आपने मणिपुर का एक्सक्लूसिव दौरा नहीं बनाया कि मैं मणिपुर जा रहा हूं। आपने नॉर्थ ईस्ट का दौरा बनाया, उसमें आप मिजोरम भी गए, आप असम भी जा रहे हैं। ये क्या बताता है कि आपने एक खाना पूरी करना चाहिए थी कि वो जो दाग लगा है मेरे ऊपर, बार बार अपोजिशन सवाल करता है कि प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, इसको ये दाग हट जाए, कहने को हो जाए कि मैं मणिपुर गया था। क्या किया आपने मणिपुर जाके? आपने पुरानी योजनाओं का जिक्र किया, कुछ छोटे मोटे पैकेज का ऐलान कर दिया। उससे क्या होगा? अगर आपने मणिपुर में जिस सभा को उन्होंने संबोधित किया, वहां जो लोग बैठे थे, उनका रिएक्शन देखते तो आपको समझ में आ जाता। वो लोग कतई इंटरेस्टेड नहीं थे प्रधानमंत्री में। वो भीड़ इकट्ठी की गई हुई थी, साफ दिख रहा था। ना कोई तालियां बज रही थी, ना कोई उत्साह, ना कोई जोश। प्रधानमंत्री की रैली है। ये ऐसे माहौल में जब प्रधानमंत्री लोगों में विश्वास पैदा नहीं कर पाते, जोश पैदा नहीं कर पाते, तो ये यात्रा तो पूरी तरह से फेल हो गई। यानी मणिपुर के लोग जो आपसे अपेक्षा कर रहे थे 2.5 साल तक, आपने वो नहीं किया, और जब आप 2.5 साल बाद आए भी, तब भी खाली हाथ आए। आपने कुछ ठोस नहीं किया कि शांति प्रक्रिया की शुरुआत कर देते, कुछ ऐसी घोषणा करते कि अब अमन चैन आएगा, हम हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जिनके खिलाफ हिंसा हुई है, उनको जिन्होंने की है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, सजा होगी उनको। ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो हिंसा हुई है उनके अपने लोगों द्वारा करवाई हिंसा है। उनको वो दंडित नहीं कर सकते, उन्हें चुनाव लड़ना है अभी, और वो चुनाव की तैयारी के मकसद से गए थे। और पुरानी योजना मणिपुर में जो उन्होंने बैराबी सैरांग रेलवे लाइन योजना है, जिसका उन्होंने बड़ा जोर शोर से प्रचार प्रसार किया, दरअसल वो योजना तो 2008-9 में सैंक्शन हो चुकी थी यूपीए के सरकार में। तो आपने कौन सी नई योजना वहां पर लागू की है, जरा उसके बारे में बताते आप। तो कुल मिलाकर जो मुझे दिख रहा है कि मणिपुर के लोगों को लगा होगा कि मरहम तो रखा नहीं, नमक छिड़क कर जरूर चले गए। क्या आपको नहीं लगता कि ये पीएम मोदी के बारे में हमेशा कहा जाता है, और सच भी लगता है, कि वो अपनी छवि पर बहुत ध्यान देते हैं। जहां दुर्घटना कुछ बड़ी हो जाए, जहां कुछ दंगा फसाद हो जाए, कोई राज्य त्रासदी में डूब जाए, तो वहां पर जाते नहीं है, क्योंकि फोटो खिंच जाएगा। और आज भी मणिपुर गए, जैसा कि आपने कहा, केवल मणिपुर नहीं गए, इधर उधर गए, नॉर्थ ईस्ट में गए, तो वहां पर पहुंचे, और पहुंचे भी तो उन्होंने हिंसा का कोई जिक्र नहीं किया कि हम हिंसा हुई है, हम आपके इस प्रकार साथ हैं, हम वैसे प्रकार साथ हैं, और उनसे मिलते, वो कुछ नहीं किया। आज भी छवि ध्यान में थी कि अगर फ्यूचर में भाषण देखा जाएगा तो उसमें कोई हिंसा की तो बात ही नहीं होगी। तो आदमी तो भूल जाता है, ना फोटो होगा, ना हिंसा की बात होगी। तो छवि आज भी मणिपुर में दिमाग में थी अपनी, मणिपुर तो कुछ प्यादा था उनके लिए। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, उन्हें और किसी चीज से मतलब नहीं था। मणिपुर प्रधानमंत्री मोदी के लिए राजनीतिक रूप से कोई बहुत महत्वपूर्ण राज्य नहीं है। 2 लोकसभा की सीटें हैं कुल मिलाकर, उस आए या ना आए उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। मणिपुर में सरकार बनाने में दिलचस्पी जरूर होगी उनकी, इससे ज्यादा की नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा प्रतिष्ठा भी होती है कि हम पूर्वोत्तर के इतने राज्यों में बीजेपी पहुंच गई है, गिनती आरएसएस की, हाँ, ये उस लिहाज से वो उसका महत्व रखते हैं। बाकी उन्हें राजनीतिक ताकत तो वहां से मिलनी नहीं है। राजनीतिक ताकत असम से जरूर मिलनी है, और वहां वो पूरा समय लगाएंगे, तमाम तरह की बातें, और उसमें भी एक सांप्रदायिक एंगल आपको देखने को मिलेगा। बांग्लादेशी को ये किया, वो किया, हमने इस तरह की चीजें वहां वो उन्होंने की होंगी, करेंगे। लेकिन मणिपुर को जितना अटेंशन मिलना चाहिए था, जितना मणिपुर के लिए उनके पास होना चाहिए था, शब्दों के लिहाज से भी और भावनाओं के लिहाज से भी और एक्शन से भी, इन तीनों मोर्चे पर प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं किया। मैं कहूंगा ये मणिपुर वासियों के लिए एक और झटका था, एक और धक्का था कि 2.5 साल बाद आए भी तो हुजूर दवा लेकर नहीं आए, नमक लेकर आए।
आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी मणिपुर तो गए, छवि बचाने के लिए गए, और जहां होता, जैसा कि मैंने पिछले सवाल में पूछा, जब भी मणिपुर का जिक्र होगा तो पीएम मोदी ने जो छवि बिना फोटो खिंचाए बनाई है वो और बिगड़ेगी, शब्दों के बयान जो तस्वीर बनाई जाएगी। देखिए ये तो अब और क्रिटिसिज्म होगा ना। हाँ, विपक्षी दल कहेंगे कि ये तो तमाशा था, ड्रामेबाजी थी, प्रधानमंत्री को कोई लेना देना नहीं था मणिपुर से, सिर्फ एक टोकन विजिट था कि हाजिरी लगा दें, हाजिरी लग जाए कि मैं मणिपुर गया था, बस। इससे ज्यादा का उन्होंने अपना एजेंडा नहीं रखा था। उन पर ये आरोप ना लगे कि वो मणिपुर नहीं गए, मणिपुर हो आए। अब संसद में बात भी उठेगी तो मणिपुर गए थे, ठीक है, एक रिकॉर्ड में दर्ज हो गया कि प्रधानमंत्री मणिपुर गए थे। इससे ज्यादा इसकी कोई अहमियत भी नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए ये अहमियत है। मणिपुर के लोग अभी भी निराश होंगे, हताश होंगे। जहां तक मैं समझता हूँ, मैं बहुत बार मणिपुर गया हूँ, मैंने रिपोर्ट्स की है, मैं उस इलाके से वाकिफ भी हूँ। तो मेरा अंदाजा ये है कि मणिपुर के लोगों को गहरी निराशा हुई होगी, बहुत हताशा हुई होगी कि इस देश का मुखिया वहाँ आता है और इस तरह से एक खाना पूरी करके वापस लौट जाता है। बिल्कुल, और खाने में नमक ज्यादा, जैसा मुकेश जी ने कहा कि नमक डालकर आए हैं घाव पर, कोई इलाज करके नहीं आए हैं, मणिपुर को एक और झटका दे के आए हैं, ये भी बात कही और ये भी सच लग रही है। कुल मिलाकर जो भी पीएम मोदी ने आज किया, तस्वीर तो जो खिंचाई, ना जिक्र किया उनका, ना उनसे मिले, ये भी याद रखा जाएगा जब भी मणिपुर का जिक्र होगा, जो कि हमारी चर्चा में साबित हुआ। कुल मिलाकर अब मणिपुर में चुनाव है, विपक्ष क्या कहता है, जो भी बातचीत होगी हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर आज नहीं उड़ पाया, तो वो रोड से चुराचांदपुर पहुंचे और वहां पर जाने में उन्हें कई घंटों भी लगे। लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि हम क्या करें, तो सत्य हिंदी तक पहुंचने में आपको एक क्लिक की देरी है, आप हम तक सीधे पहुंच जाएंगे। सब्सक्राइब करें, सत्य हिंदी का एक ऐप भी है, उसे भी डाउनलोड कर लें। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.